बीपीएससी 71वीं स्पेशल मॉक टेस्ट का ये सेट हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहला प्रश्न जो है ये मैथमेटिक्स से है, तो इसका केवल आंसर बताते चलता हूँ। 1 का सी हो जाएगा, 2 का बी होगा, 3 बी होगा, 4 का भी डी हो जाएगा, 5 का डी होगा। 6 बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना, जमींदारों का ज़मीन का अधिकार न होना, भू राजस्व का राजस्व निर्णय, जो कि सही उत्तर है। जमींदारी प्रथा, तो इसमें सी सही उत्तर है। सही निम्नलिखित में से गलत जोड़े चुनने हैं। भीम बाध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सही है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये भी सही है। राजगीर पक्षी विहार, ये पटना में नहीं है, तो ये गलत है, ये नालंदा में है। नकटी बांध पक्षी विहार जमुई में है, तो सी जो है ये गलत था। बिहार सरकार ने गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक गंगोत्री हिमनद है। दाब का एसआई यूनिट क्या होता है? तो जो दाब का एसआई यूनिट होता है वो आपको न्यूटन प्रति वर्ग, अच्छा न्यूटन में मीटर भी है और प्रति वर्ग सेंटीमीटर भी है, तो दोनों ही गलत है। न्यूटन प्रति किलोग्राम ये भी गलत है, तो डी हो जाएगा इसका। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत में जो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, मीन्स भारत में जो नंबर 1 पे है गेहूं उत्पादन में, उत्तर प्रदेश है। स्वामी शाहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ है, सी इसका सही उत्तर होगा। राज्य और केंद्रीय सरकार को अधिकार प्राप्त होता है, राज्य और केंद्रीय सरकार को अधिकार प्राप्त होता है किस चीज़ से? भारत के राष्ट्रपति से, संविधान से, प्रधानमंत्री से या संसद से? तो इन दोनों को ही जो शक्ति प्राप्त होता है वो भारत के संविधान से प्राप्त होता है। हाल ही में सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक 2025 का खिताब पंकज अडवाणी ने जीता, इसमें इन्होंने किसको हराया है? ऑप्शन है रेयान राजमी, ध्रुव शितवाल, सर्वेश चौधरी और सौरभ कोठारी। ध्रुव शितवाल इसका सही उत्तर है। संथाल परगना एक्ट कब लागू हुआ था? तो संथाल परगना अधिनियम 1855 में लागू हुआ। भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसका नाम भार्गवस्त्र है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू की गई है? तो ये बिहार नहीं है। सांकेतिक भाषा को लागू करने वाला देश का पहला जो विधानसभा बना है वो पंजाब का है। मुक्ति दिवस से संबंधित सही तथ्य बताने हैं। तो पहला तो देखिए, इसको मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था, तो यहीं से पता चल जा रहा है। डेट जो है वो 22 सितंबर 1939 है। पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों के सबसे पुराने शहर की खोज की है, ये है कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात, डेनमार्क, ओमान या सऊदी अरब। तो पुरातत्वविदों की टीम ने हाल ही में मोतियों के सबसे पुराने शहर की खोज की है, जो संयुक्त अरब अमीरात में है। निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है और संग्रहण और विनियोजन राज्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टाम्प शुल्क। अगला है 19 मार्च 2025 को भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स कितने महीने के बाद पृथ्वी पर लौटी है, सकुशल लौटी है? तो ये लगभग 14 महीने रही। 19 मार्च 2025 को ये वापस आई। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम, जो कि भारतीय मूल की, और उनके साथ बुच विनमोर थे। लोग 9 महीने लोग रहे थे लोग। घनत्व के आधार पर लकड़ी, जल, अल्कोहल एवं तारपीन तेल का आरोही क्रम में सजाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में किसका घनत्व अधिक होता है? तो लकड़ी, जल, अल्कोहल और तारपीन तेल में जो आरोही क्रम है उसमें लकड़ी, अल्कोहल, तारपीन तेल और फिर जल, ये सही कॉम्बिनेशन है। जीवन के सबसे छोटी इकाई का नाम कोशिका है, यह नाम किसने दिया था? तो हुक ने दिया था। निम्नांकित में से सही तथ्यों की पहचान करना है। मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग छोटी आंत होता है। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग छोटी आंत, जो कि सही है। मानव पाचन तंत्र में जल का अवशोषण बड़ी आंत करता है, ये भी सही है। ट्रिप्सिन पैंक्रियाज ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये सारे उपयुक्त सभी सही है। कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का विकास कहाँ हुआ है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, विंध्य श्रेणी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर। निम्नलिखित में से कौन वार्म ब्लडेड प्राणी का उदाहरण है? अर्थवर्म, चूहा, मछली, मेढक। चूहा जो है ये वार्म ब्लडेड होता है।
एक व्यक्ति जो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो उसको अगर सुधार करना है, मीन्स निकट दृष्टि दोष है, तो किस प्रकार का लेंस देंगे, तो ये ऑथर लेंस दिया जाएगा। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह बने हैं। ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है गैस एवं द्रव में। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो 5वें नंबर पे है भारत। बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग सकती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होता है। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग में आते हैं, तो ये एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है, ईथर, अल्कोहल, वाटर या फिर प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस होगा। हास्य गैस कौन सा होता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड होगा जो हास्य गैस होता है। फंक ने किसका आविष्कार किया था, तो इन्होंने कवक के बारे में बताया था, इनमें से कोई नहीं होगा। एंथोफोबिया निम्नलिखित में से किस चीज़ का डर है, अग्नि का, कुत्तों का, पुष्प का या अधिकारी का, तो एंथोफोबिया जो है एक प्रकार की बीमारी है जिसमें फूलों से डर लगता है, पुष्प का डर होता है। यहाँ मैच करना है क्यूसेक, बाइट, रीटर, बाहर और सामने जो दाब, भूकंप की तीव्रता, प्रवाह की दर और कंप्यूटर से। बाइट कंप्यूटर हो जाएगा, बाइट कंप्यूटर हो जाएगा। क्यूसेक प्रवाह की दर होगा, रीटर भूकंप की तीव्रता और बाहर जो है वो दाब से जुड़ा हुआ है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर पर किताब लिखी गई है, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, ये किसने लिखी है, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, आदित्य अनमोल की पुस्तक है। मध्य गंगा के मैदान में स्थित जल्ला तथा टालगर्त किस राज्य में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार इसका सही उत्तर होगा। उत्तर भारत के मैदान में भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं, तो पहला सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय से सटा हुआ जो दक्षिण में पट्टी होता है वो। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में है। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच रहने वाली हवाएं पछुआ हवा कहलाती है, सत्य कथन पहचानना है इसमें, तो पहला कथन तो गलत है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु पछुआ हवाओं के भाग है, ये सही है, यानी कि केवल 2 सही है। महान हिम युग जो है इसका संबंध किस युग से है, योशीन, प्लिस्टोसिन हो जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को किस नदी पर स्थित है, तो मस्कवा नदी पर है। रामागुंडम, चितरंजन, कोरबा, पिलखुआ और इधर की ओर उर्वरक, लोकोमोटिव, ये उद्योग के नाम है, इससे मैच करना है। तो चितरंजन लोकोमोटिव है, रामगुंडम उर्वरक है और कोरबा अल्मुनियम है। पिलखुआ कीटनाशक दवाई, ये गलत मैचिंग है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस ये कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, जापान या चिली, ये 4 ऑप्शन है, तो अमेरिका में है ये। 2020-24 की अवधि के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो ये अमेरिका है। यहाँ 2 कथन है, ये और आर पे फिर आगे ऑप्शन दिया गया है। पहला है ये हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, जो कि सही है। खनन भी बड़े पैमाने पर हुआ है, इस प्रकार दोनों ही कथन सही है। कांडला बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या केरल, तो सही उत्तर हो जाएगा जो कांडला बंदरगाह है ये पश्चिम में है और इससे ये जिस स्टेट में है वो हो गया गुजरात। इसको मैच करना है, एक तरफ आपको प्रसिद्ध आप कह सकते हैं कि इमारतें हैं और एक तरफ उसके निर्माता है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक है। लाल महल, 12 खंबा, अटाला मस्जिद, हसन खां सूरी का मकबरा। लाल महल बलबन है, 12 खंबा महल मोहम्मद बिन तुगलक है, अटाला मस्जिद इब्राहिम सासर की है और हसन खां सूरी का मकबरा शेर शाह सूरी है। इस तरह से ए सही उत्तर होगा। आंदोलन और उससे जुड़े हुए नारा है एपीको आंदोलन, पश्चिमी घाट, अच्छा इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है बताना है, तो पहला सही है, बचाओ पढ़ाओ और काम में लगाओ एपीको का था। पश्चिमी घाट बचाओ, जंगल बचाओ, मानव बचाओ सही है। मैती आंदोलन वृक्ष लगाओ खुशहाली लाओ नहीं है। चौथा जो है पश्चिमी घाट बचाओ गोवा की पीपुल्स पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे,
तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे उसमें ये तीनों ही वर्ष नहीं हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तथा उससे पहले के कुछ वर्षों से बिहार के महिला स्वतंत्रता सेनानियों में बहुरिया राम स्वरूपा देवी का नाम एक अति प्रमुख है। यह बिहार के किस क्षेत्र से रहने वाली थी? नाम है बहुरिया राम स्वरूपा देवी। ऑप्शन है पटना, भोजपुर, दरभंगा या भागलपुर। तो भागलपुर इसका सही उत्तर है। किसने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से विवाह में बम्बई दिया था दहेज में? तो ये पुर्तगालियों ने दिया था इंग्लैंड के राजकुमार को दहेज में बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंग्ला सिख युद्ध किस अवधि में हुआ? 1840-42, 45-46, 48-49 या फिर 1850 से 52 के बीच। तो जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसका अवधि बताना है। सही उत्तर हो जाएगा पहला आंग्ल सिख, अंग्रेज और सिखों के बीच जो युद्ध हुआ था इसका अवधि था 1845-46। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले, यहाँ बाल गंगाधर तिलक कुछ लोगों को लग रहा है जो कि गलत है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति, साधना, स्वदेशी बांधव या व्रती समिति? तो यह अनुशीलन समिति है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है? चिश्ती, फिरदौसी, सुहरावर्दी या नक्शबंदी? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो सूफी सिलसिला रहा फिरदौसी रहा। संगठन के आधार पर क्रम में रखना है बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। तो संगठन मतलब कि कब इसका निर्माण हुआ? 1852 में एसोसिएशन का, मद्रास महाजन सभा 1884, 76 में इंडियन एसोसिएशन और 75 में इंडियन लीग। तो 1, 4, 3, 2 ये सही क्रम हो जाएगा। 1937 ईस्वी के प्रांतीय असेंबली के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई? तो यह 8 प्रांत था जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। 5, 8 ये कन्फ्यूज करने वाला है। नेक्स्ट पे आते हैं, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद और संबंधित उपवेद का सुमेलित विकल्प कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार राज्य का पहला भौगोलिक संकेत सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जीआई वाला, तो ये सबौर में स्थापित किया गया है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें भद्रबाहु, रविकृति और हेमचंद्र तीनों ही सही सुमेलित है उनकी रचनाएं। निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में उल्लिखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था? तो हाइट नहीं था। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये संसद के द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग लगा करके हटाया जाता है। तो इसका सही उत्तर संसद हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? अच्छा, मैं इसका आंसर टिक कर देता हूँ, संसद हो जाएगा। अब इसमें असहयोग आंदोलन के बारे में गलत चुनना है। पहला सही है, जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था जो कि गलत है। इसमें बहिष्कार की योजना थी और अवधि 1920-22 थी, ये सब सही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये चौथा होगा, ये सही उत्तर है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मीन्स कौन थे? तो प्रोवो हो जाएंगे। तिरहुत नगर का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? गंडक नदी है। बिहार में कृषि उत्पादकता और उत्पादन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला तो सही है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रोहतास है। मधेपुरा में गेहूं की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक है। मधुबनी में गेहूं की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर सबसे कम है। ये तीनों सही है, जबकि मधुबनी जिला में बिहार में चावल का सबसे छोटा उत्पादक, ये स्टेटमेंट गलत है। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यहाँ क्रिकेटर होगा, किसे चुना गया है? तो ये अर्शदीप सिंह होंगे आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में। निम्नलिखित में से कौन सा कुंड बिहार के मुंगेर जिले में है? सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, ये तीनों ही मुंगेर जिले में है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन करने का क्या कारण होता है? तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन या दाब? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जो साउदर्न पोल में, तो ये पृथ्वी का घूर्णन होगा। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? पश्चिमी घाट को माना जाता है,
26 जनवरी 2025 को पहली बार भारत ने किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? आकाश, टाइगर कैट, प्रलय या ब्रह्मोस? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 2025 को पहली बार भारत ने मिसाइल का प्रदर्शन किया रिपब्लिक डे परेड के दौरान। और ये जो मिसाइल ये था प्रलय मिसाइल, मीन्स सी सही हो जाएगा। हरियाली योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जल प्रबंधन से संबंधित है। रावी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ है? तो रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश है। संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, यानी डी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के अध्यक्ष अभी है कौन? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में एक सामान्य रूप से पाया जाता है? तो भारतीय परिसंघ की बात किया जाए या अमेरिकन परिसंघ की बात किया जाए, दोनों ही जगह पे आपको जो कॉमन है दोनों में, तो ये हो जाएगा संविधान के संरक्षण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो ये महात्मा गांधी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था कब? एक निर्वाचित संविधान सभा होगा और भारत के संविधान का निर्माण करेगा, ये प्रस्ताव कब किया गया? मैं ऑप्शन थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1935, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। बिहार का पुरातत्व एटलस नामक पुस्तक विवेक कुमार सिंह ने लिखा है। भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन किस प्रावधान पर आधारित है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में आपको सूची वगैरह का व्यवस्था किया गया था। यहीं से केंद्र और राज्य के बीच में विषयों का बंटवारा हुआ। 2 स्टेटमेंट है, सही चुनना है। 18 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन हुआ, ये लाइन गलत है। भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2015 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ये भी लाइन गलत है। तो दोनों ही लाइन गलत है। एक तो यहाँ 2010 होगा। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है, ये लाइन गलत है। यदि ऐसा संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचा में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधान नहीं, इसमें सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? अंतर्राष्ट्रीय संधि, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए किसी भी प्रकार के राज्य की सहमति नहीं होती है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। संविधान सभा के निर्माण में भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? प्रधानमंत्री, संघीय वित्त मंत्री, भारत की संसद, राष्ट्रपति? तो संसद का। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? सुप्रीम कोर्ट का। मिनर्वा मिल्स, गोलकनाथ, बैंक नेशनलाइजेशन, TMA फाउंडेशन केस। तो उच्चतम न्यायालय में आज तक जो दूसरी सबसे बड़ी बेंच बनी थी जिस केस को सुनने के लिए, वो केस, उस केस का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा गोलकनाथ मामला। मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता बिहार के किस राज्य में है? कटिहार, अररिया, खगड़िया, फिर एक से अधिक, ये भी आंसर ऑप्शन है, इन सही आंसर होगा अररिया। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद क्या होते हैं? तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगी। 16 दिसंबर 2024 को भारत के प्रसिद्ध तबला वादक और ग्रैमी अवार्ड का निधन हुआ। जाकिर हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? अमेरिका, भारत, कनाडा, जापान? अमेरिका इसका सही उत्तर है। बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? राजगीर, फुलवाड़ी शरीफ, पटना, मधुबनी या मुजफ्फरपुर? तो राजगीर इसका सही उत्तर है। भारत, फ्रांस और किस देश के अरब सागर के ऊपर त्रिपक्षीय हवाई युद्ध डेजर्ट नाइट का शुभारंभ किया गया? भारत, फ्रांस और किस देश के अरब सागर के ऊपर? तो संयुक्त अरब अमीरात है।
खगोलीय पिंड के बीच दूरी मापने के एक इकाई पारसेक होता है और एक इकाई प्रकाश वर्ष होता है। इसको यहाँ पे बताया गया है। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है भारत का? विजयवाड़ा, चंडीगढ़, वालपराई या शिलोंग? वालपराई सही उत्तर है। क्रायो बैंक एक सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो क्रायो बैंक एक सीटो संरक्षण में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी संस्था पर्यावरण से जुड़ी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरुद्ध में आंदोलन हुआ था? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, कल्याण रावत? चमोली के रैणी गांव का चर्चा किया गया, तो एक गौरा देवी हो जाएंगी। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वन सुरक्षा, उद्यानों का सुंदरीकरण, वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास? तो वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा सही होगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा प्लेटलेट्स, इनको मैच करना है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। प्लाज्मा खून का तरल अवयव और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। तो इस तरह से हम लोग का बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तरल वायु में उपस्थित तरल ऑक्सीजन, तरल आर्गन एवं तरल नाइट्रोजन के क्वथनांक के आधार पर इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर कौन से विकल्प सही होंगे? आरोही क्रम में सजाना मीन्स घटते से बढ़ते के क्रम में, तो नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन होगा। 2025 में mRNA कैंसर वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया है? कैंसर का वैक्सीन है और इसे लॉन्च करने वाला देश रूस है। निम्नांकित खाद्य श्रृंखला में शेर को प्राप्त ऊर्जा की मात्रा की गणना करें। यदि पौधे पर सूर्य का 20,000 जूल ऊर्जा पड़ रहा है तो पौधे से हिरन, हिरन से शेर को कन्वर्ट होगा और ये जो तो उस कन्वर्सन के बाद जो ऊर्जा होगा ये हो जाएगा आपको 2 जूल। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? मीन्स जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है, संभावना सबसे अधिक है, तो सौर शक्ति है। नीति आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक, रबड़, पॉलीथीन, पारा? जैव का निम्नीकरण निम्न रूप क्या है? तो रबड़ है। फीफा महिला विश्व कप 2027 किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा महिला विश्व कप ब्राज़ील में आयोजित होगा। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना होगा? 6 माह है। 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया। इसके संयोजक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन? तो ये जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? किसान सभा, कांग्रेस, कांग्रेस समाजवादी या साम्यवादी? तो कांग्रेस समाजवादी से जुड़े हुए थे। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक मंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, किसके लिए? तो अछूतों और दलितों के लिए। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं, जो कि सही है। राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है, तो ये दोनों ही सही है। दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, नहीं, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है। वधावन बंदरगाह भारत का पहला मेगा बंदरगाह बनने वाला है। यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो वधावन बंदरगाह का जो स्टेट है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, उड़ीसा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। युगे युगिन नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोलकाता, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी? नई दिल्ली इसका सही उत्तर है। जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता? तो व्यूहवाद में विश्वास नहीं करता है। चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है? तो चक्रवर्ती समिति का जो संबंध रहा है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से रहा है। किस शासक के प्रशासन तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? अकबर थे वो। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? ओपेक जो है इनकी एजेंसी नहीं है, जबकि WHO, IMF, FAO ये संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले की घोषणा की गई है। इसमें से 5 नया जिला कौन सा है? जास्कर, द्रांस, नुब्रा, जांगथांग? तो 1, 2, 3, 4, 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो हम लोग जानते हैं मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। जैव वानिकी के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंधन, जो कि गलत है। यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है, ये सही है। परिस्थितिकी का पर्याय है, ये भी सही है, यानी 2 और 3 सही है। ब्रिंग इट ऑन किसके द्वारा लिखा गया है? द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इसके राइटर कौन है? MS धोनी, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ या दीपा मलिक? तो दीपा मलिक हो जाएंगी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 29.17% है। ये लाइन गलत है। यह वन क्षेत्र में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर 2021 से 1445 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि देखने को मिली है। तो देखिए, पहले वाले में तो 29.17 गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि केवल 2 सही होगा। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि ब्याज दर जो है वो गिरने की संभावना है, तो गलत है। केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, इसलिए सब बढ़ेगा। बिहार के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का टारगेट रखा गया है 2027 तक। अप्रैल 2025 में बिहार में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की थी। कौन कॉस्मिक किरण के स्रोत हैं? सूर्य, विस्फोटित तारा और ब्लैक होल। तो इसमें आपको कॉस्मिक किरण की बात की गई है, तीनों ही इसके स्रोत हैं। तिलैया परियोजना से संबंधित सही तथ्य को चिन्हित करना है। यह परियोजना बराकर नदी पर है, जो कि सही है। झारखंड में है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, जबकि 2 और 4 गलत है। बिहार में जीवन प्रत्याशा 2016 से 20 के दौरान कितना हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार में जो जीवन प्रत्याशा है 2016 से 20 में, इसमें वृद्धि देखने को मिली, अभी 69.5% है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च पर है? तो संविधान सबसे ऊपर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में उन्नत पेयजल का स्रोत 64.4% है। यहाँ कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं, तो मैं केवल आंसर टिक कर दे रहा हूँ। आप अगर इसको बनाए हैं तो यहाँ से मैच कर लीजिएगा। तो ये हम लोगों का 145 तक के क्वेश्चन में था। 146 में सैटेलाइट EOS, इसरो ने अपना सैटेलाइट EOS लॉन्च किया है, PSLV से लॉन्च किया है। ये कितने नंबर का है हम लोग का सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 101वां। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का थीम सॉन्ग क्या था? खेल के रंग, बिहार के संग। भारत की संसद पर आतंकवादी हमला निम्न में से किस वर्ष की घटना है? तो ये हुआ था आपको 2001 में। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ये विटामिन B12 हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आप स्टेट PCS भी, इसका तो सही उत्तर 115 मैंने टिक कर दिया। स्टेट PCS जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।